हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधु सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जेनरिक आधार के ऊपर। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया, सर जेनरिक आधार रिटेल चेन फार्मेसी कैसा है, उसके साथ मुझे जाना चाहिए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं आज मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके फायदे की मोटी मोटी बातें करूंगा, जिसको आप सारे पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि जेनरिक आधार के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यस, यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो बताऊंगा, वो जो चीज़ें मुझे लगती हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है जेनरिक आधार के साथ। जेनरिक आधार काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड कंपनी रही फ्रेंड, और जेनरिक आधार को जो स्टार्ट किया है वो अर्जुन देशपांडे जी ने स्टार्ट किया है 2018 के अंदर। 2018 के अंदर कंपनी ये स्टार्ट हुई। बहुत अच्छे से इन्होंने फंड रेज किया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया, क्योंकि इसके अंदर टाटा ने इन्वेस्ट किया हुआ था। टाटा का इतना बड़ा नाम है कि जैसे ही अर्जुन देशपांडे, मतलब ये मॉडल कुल मिला के टाटा, रतन टाटा जी को बहुत अच्छा लगा था कि हम जो हमारी गरीब जनता है, ठीक है, गरीब पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको एक अफोर्डेबल मेडिसिन हम देने की कोशिश मतलब जेनरिक आधार ने किया था कि हम बहुत ही अफोर्डेबल मेडिसिन दे रहे हैं और वही क्वालिटी दे रहे हैं जो टॉप कंपनी। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये पब्लिक डोमेन में शायद नहीं है, मुझे भी, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया, वो मुझे पता नहीं चल पाया। बट यस, टाटा ने इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। और यस, टाटा ने जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो जेनरिक जो आधार ये कंपनी है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए, जिसकी वजह से यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी अर्जुन देशपांडे जी को मिला, एंड अदर डिफरेंट अवार्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होते हैं वो अर्जुन पांडे को मिला, अर्जुन पांडे जी को मिला। एज वेल एज बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, न्यूज़ में गए। 2 साल तक काफ़ी कुछ इस कंपनी में, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई रही, लाइमलाइट में थी, ठीक है। और कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे भी जाते हैं, कंपनी के बोर्ड या होर्डिंग पे भी जाते हैं, तो आपको टाटा का बहुत सारा बड़ा बड़ा नाम देखने को मिलता है, रतन टाटा जी का फोटो देखने को मिलता है, जो कि रतन टाटा इतने रेस्पेक्टेड पर्सन है हमारी कंट्री के अंदर कि उनके नाम पे हम, मतलब हमारे मन के अंदर 1% भी डाउट नहीं आता कि अगर वहीं उनका फोटो लगा हुआ है तो यार वहां कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वो उनका नाम उतना, उनका जो ओहदा है वो इतना बड़ा है, उनके लिए रेस्पेक्ट हमारे कंट्री के अंदर, नॉट ओनली इंडिया के बाहर भी अगर हम बात करें तो उनका जो नाम है रतन टाटा जी का वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके आगे कोई भी चीज़ कहना बहुत ही बचकानी हरकत लगती है, या फिर उनके ऊपर कुछ ब्रांड के साथ कोई डाउट करना। मतलब उन्होंने ऐसा एक वर्किंग कल्चर अपनी कंपनी के अंदर, टाटा के अंदर डेवलप किया है जहां एथिक्स सबसे टॉप पे आता है, राइट। जब अगर लॉसेज या अदर फाइनेंशियल की बात होती है तो वहां पे टाटा का एथिक्स टॉप पोजीशन पे आता है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से टाटा का इतना बड़ा नाम है, और उस नाम को बहुत अच्छे तरीके से कैश किया जेनरिक आधार ने, राइट। ये तो थोड़ी हो गई ब्रांडिंग की बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की बात। अब जो आधार, जेनरिक आधार है, वो कोड क्या करता है। जेनरिक आधार, क्योंकि मैंने इनके ऑफिशियल से मेरी बात भी हुई थी, तो जेनरिक आधार क्या कोड करता है, क्या कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं कंपनी से करा रहे हैं जहां से सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डर्मा, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वही क्वालिटी अपने मेडिसिन के अंदर डाल के दे रहे हैं जो कि बड़ी कंपनी या टॉप कंपनी जो होती हैं वो डाल के देती हैं। मींस चीपर प्राइस में, इकोनॉमिकल प्राइस में हम मेडिसिन दे रहे हैं, जिससे पुअर पेशेंट की हेल्प होती है। तो ये जो अर्जुन देशपांडे जी का नाम इतना हाईलाइट हुआ, इसमें बहुत बड़ा हाथ, मैं बोलूं टाटा का जो नाम जुड़ना था इसका ये मतलब नहीं है कि जेनरिक आधार ही इकोनॉमिकल ब्रांड दे रही है। जेनरिक आधार से पहले और भी कंपनी थी, जैसे जेनमेड की बात करें, इससे पहले स्टार्ट हुई है, दवा इंडिया भी इनसे पहले स्टार्ट हुई है। तो वो लोग इतने हाईलाइट नहीं हुए, जेनरिक आधार क्यों हाईलाइट हो गई, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा टाटा का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में फर्स्ट यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं था जो इस टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने किया, बट हाँ, इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छे से किया, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी भी जेनरिक का जितना स्कोप है उसके हिसाब से जेनरिक के अंदर ग्रोथ नहीं है। पिछले जब से कोविड आया है तब से जेनरिक मार्केट बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है। जैसे जैसे इंटरनेट इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे जेनरिक के बारे में लोगों की धारणा चेंज होती जा रही है। और यस, जेनरिक कंपनियां भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जेनरिक की वजह से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब यहां पे एक चीज मैं यहां पे डाउट थोड़ा सा फ्रेंड क्लियर करना चाहूंगा, जेनरिक एंड एथिकल के बीच में। जो कंपनी क्लेम करती हैं
कि जेनरिक एंड ब्रांडेड सेम है और ये पेपर पे भी लिखा सेम मिल जाता है, लेकिन इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद उससे बहुत सारे लोग एग्री होंगे, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, खैर वो आपका मैटर है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे ये पढ़ा हुआ बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने इसको खुद भी टेस्ट किया है। वो ये है कि जेनरिक एंड ब्रांडेड के अंदर डिफरेंस होता है। यस, किस चीज़ का डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है पेशेंट कॉम्प्लायंस का, जहाँ कहीं पर भी बात नहीं होती है। एक जेनरिक मेडिसिन के अंदर जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, वो उसके अंदर पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पेशेंट कॉम्प्लायंस का मतलब होता है टेस्ट, फ्लेवर, शेप, साइज एंड पैकेजिंग, जिसकी वजह से हम किसी भी मेडिसिन को इनटेक करते हैं। अगर कोई मेडिसिन बेटर है तो अगर वो सेम मेडिसिन ब्रांडेड कंपनी के अंदर अच्छी कंपनी में लॉन्च किया जा रहा है, टेस्ट मास्किंग के सारे उपाय किए जाएंगे, लेकिन अगर वही ब्रांड जेनरिक के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो साल्ट सेम रहेगा, पोटेंसी सेम रहेगी, बट वहां पे टेस्ट मास्किंग के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा। राइट, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर और है, फिलहाल उसमें हम नहीं जाएंगे। ये पेशेंट कॉम्प्लायंस का मेरा एक अलग डिफरेंट वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेनरिक आधार के ऊपर। तो जेनरिक आधार जो क्लेम करता है बिल्कुल से कि हम वही चीज़ वही सेम कंपनी से बना के दे रहे, एक ही कंपनी के अंदर दो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो वो दोनों की इफिकेसी, क्वालिटी, पैकेजिंग सेम नहीं हो सकता है। राइट, अब इस चीज़ को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, जिससे आप और ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे कि एक ही कंपनी के अंदर अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता। ये देखिए मेरे पास ये दो एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, तो एक ही कंपनी के ब्रांड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, फिर ये ग्रीन कलर है तो उतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, ये अल्टिन करके आप इसको सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर। ये अल्टिन जो ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रान लैबोरेटरीज का ब्रांड है, ब्रान कंपनी का। बहुत बड़ी कंपनी है जो मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है इंडिया से बाहर, ब्रांड लैबोरेटरीज का ब्रांड है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास ब्रांड है जो इंडिया के अंदर एक कंपनी मार्केट करती है, उसका नाम है अच्छू पेन ऑयल। बट फ्रेंड, अभी मैं आपको कैमरे पे जो बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं, बट सर रियल में फील करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप देखने से पता चल सकते हैं, ये ब्रांड मैं दोनों ही एक साथ लेके आया था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पिक्चर का डाल दूंगा, यहाँ पे देखिए मूड़ा सा लग रहा है। इसकी पैकेजिंग आप देखेंगे तो उतने अच्छे तरीके से नहीं है, जबकि इस मेडिसिन की अगर आप पैकेजिंग देखेंगे, इसका मैं अगर कार्टन साइज देखूंगा तो वो सेम है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर भी चला जाता हूँ, ठीक है, ये दोनों एक ही कंपनी ने बनाया है, इसके अंदर चला जाओ, जो इसकी पैकेजिंग क्वालिटी ना जबरदस्त है। ठीक है, अभी मैंने इसको यूज करके नहीं देखा, मैं ओवर बाहर का अपीयरेंस बता रहा हूँ। इसकी पैकेजिंग देखिए, एक ग्लास के बॉटल में है और जबरदस्त पैकेजिंग के साथ में, सेम कंपनी का ब्रांड बना हुआ ब्रांड। अगर मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, या अल्टिन ब्रांड को निकाल लेता हूँ अगर रैपर से अंदर, तो इसकी पैकेजिंग हम देख सकते हैं। तो जो इसकी पैकेजिंग है, अब इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो काफ़ी पुअर है इस ब्रांड के कंपेरिजन में। अगर मैं इस ब्रांड को निकाल के कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, तो आप इस ब्रांड की पैकेजिंग एंड इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये एक ही कंपनी के बने हुए दो ब्रांड हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस कंपनी से सन फार्मा बना रही है उसी कंपनी से मैं भी बनाऊंगा तो मुझे सन फार्मा वाला क्वालिटी, सन फार्मा वाला पैकेजिंग, हर एक चीज़ मिलेगा। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब हमें ब्रांड बनाना होता है तो वो क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना होता है कि मुझे वो ब्रांड कैसा चाहिए। अंडरस्टैंड, वो डिफाइन करता है कि क्या क्वालिटी आपको मिलेगा। सेम कंपनी होने से कभी भी हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी सेम नहीं हो सकता। आपके सामने एग्जाम्पल है, मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है, अदरवाइज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये प्रोडक्ट बनवाने वाले के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जेनरिक आधार का जो ब्रांड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। नहीं, मैं इस चीज को काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी कंपनी, नॉट ओनली जेनरिक आधार, कोई भी कंपनी ये बोलती है कि नहीं, जिस कंपनी से टॉप ब्रांड का बना हुआ है वहीं से मैं भी बनाया हुआ हूं तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर जहां से वो बना हुआ है वैसा सेम हो। हाँ, सेम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बनवाने वाले ने किस टाइप की क्वालिटी की डिमांड की है उस पर्टिकुलर कंपनी से। जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कराने जाते हैं तो हमें ये डिफाइन करना होता है, हमारा लेबल कैसा होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारा ग्लास होगा, ये हर एक चीज़ हमें डिफाइन करके मैन्युफैक्चरर को बताना होता है। अगर ऐसा बताया गया है तो जो सन फार्मा शायद बना रही है उससे भी सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम उसी कंपनी से बना सकते हैं। और बनाने वाले के पास इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, उसने नॉलेज भी है तो ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मिलेगा।
अब मैंने आपको कंपैरिजन करके फ्रेंड दिखा दिया। यहाँ मुझे जेनरिक आधार कंपनी को कोई डीफेम करने की मतलब नहीं है, ना मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि उस कंपनी के ब्रांड में रिजल्ट नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा बोला जाता है, कोई भी कंपनी बोले, नॉट ओनली जेनरिक आधार, चाहे वो जेनमेट बोले, चाहे दवा इंडिया बोले, कोई सी भी ब्रांड अगर बोलता है, ऐसा क्लेम करता है, तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको प्रोडक्ट देखने के बाद ही पता चलेगा, सिर्फ कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लौटते हैं पूरी तरह से जेनरिक आधार के ऊपर। तो जेनरिक आधार क्या बोलता है कि जहां से टॉप कंपनीज का ब्रांड बन रहा है वहीं से हम लोग बना के दे रहे हैं, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर हमने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, क्वालिटी अच्छा होगा, एक बड़ी कंपनी होती है हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है, राइट। तो क्वालिटी के ऊपर तुम्हारा किसी भी कंपनी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो चीजें बढ़िया ही बनाने की कोशिश करता है, हर कोई अपने लेवल बेस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, आपको जेनरिक आधार की अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इस टाइप की चीजें मिलने को देखने को मिलता है। अब जेनरिक आधार की जो फ्रेंचाइजी लेना है फ्रेंड अगर, तो जो जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी लेने का फी है, और जो ये ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट करते हैं, हर एक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो जेनरिक आधार बेसिकली दो मॉडल पे काम करता है, एक तो ये आप इनसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, रिटेल चेन मेडिकल स्टोर वाला, दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बन सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में अगर वो खाली होगा वैकेंसी तभी मिलेगा। वैकेंसी इन द सेंस अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है जेनरिक आधार का तो आपको ये नहीं मिलेगा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ये ऑथराइजेशन देते हैं, इसके अलावा सारे रिटेलर्स को वहां पे देते हैं। पर्पज क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मार्जिन इनका काफी कम रहता है, 2 से लेकर 5-7% तक देते हैं। रिटेलर को जो मार्जिन होता है अप टू 40% 45% तक देते हैं, और ये मार्जिन दोनों का वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड भी। ठीक है, तो आप दो मॉडल के थ्रू जेनरिक आधार के साथ जुड़ सकते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे जा सकते हैं और दूसरा जा सकते हैं आप रिटेल चेन वाले मॉडल पे। दोनों का फी अलग अलग है, रिटेल चेन की जो फी है वो 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी है, और जो जेनरिक आधार का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका फी मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहां पे मेंशन नहीं करूंगा। आप जेनरिक आधार से डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर सिर्फ आप लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये रहती है कि आप रिटेलर्स को ऐड करिए, और रिटेलर्स के पे जो भी गुड्स सप्लाई जाएगा आपके थ्रू जाएगा, जो प्रमोशंस जाएंगे आपके थ्रू जाएंगे, राइट। तो ये काम आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर जेनरिक आधार देता है। अब जेनरिक आधार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ का आपको इनको जेनरिक आधार की जो फी है लाइफ टाइम के लिए फी लेते हैं, मतलब 1 टाइम फी है, वो फी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये कुछ चीज़ें देते हैं, उसके लिए आपको अलग से कॉस्ट करेंगे, जैसे मेडिसिन का कॉस्ट हो सकता है, जितने का आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन शायद 2-3 लाख रुपीस का मेडिसिन देते हैं, एग्जैक्टली मुझे ये भी क्लियर नहीं है। मुझे जो चीज़ें मिली पुराना डाटा था, पुराना डाटा जो कहता था वो था 4-5 लाख रुपीस में पूरी फ्रेंचाइजी मिलती थी, बट नया डाटा इन्होंने इंटरनेट से इनके वेबसाइट को अभी प्रेजेंट नहीं है, वो कोटेशन देने के बाद मिलता है, तो मैंने कोटेशन अप्लाई नहीं किया, जबकि पहले इसी वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा फ्री में बाहर ही अवेलेबल था, कोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, राइट। क्योंकि मैंने इसको आज से 6 महीने पहले भी अब विजिट किया था वेबसाइट को, और करंट में भी मैंने विजिट किया हुआ है, राइट। तो वहां पे आप इनको कांटेक्ट करेंगे, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप फॉर्म फिलअप करिए वेबसाइट के ऊपर जाके, और वहां से आपके पास कॉल बैक आ जाएगी, या आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी के साथ में जो भी मेडिसिन लेंगे उसका कॉस्ट देके आप जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। अब यहां पे जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने में देखिए बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जेनरिक आधार के साथ काम करने में फ्रेंड, वो है टाटा का ब्रांडिंग। ठीक है, ज्यादातर लोग जुड़ते भी इसी वजह से, क्योंकि टाटा अपने आप में मैंने बताया काफी बड़ा नाम है, तो आप टाटा रतन टाटा जी का पिक्चर लगा सकते हैं अपने जेनरिक आधार के बोर्ड के ऊपर, राइट। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो टाटा है। दूसरा है कंपनी इतनी बड़ी है, 2-3-4 साल लगभग ऑपरेट करते हुए गया, तो कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कंपनी जो है बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है, ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी का क्या बोलते हैं रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो आप कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे तरह फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा। तीसरा है सेल्स ऑटोमेशन। इसमें इनके पास क्या होता है, सेंट्रल सॉफ्टवेयर होता है, तो जो भी आपके मेडिकल स्टोर के अंदर सेल होता जाएगा तो आपको ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे ही वो बफर स्टॉक से नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाता है और आपके पास मेडिसिन आ जाती है, राइट। तो आपको इसमें सेल्स ऑटोमेशन कोई हेडेक नहीं है कि हाँ मुझे पेमेंट करना है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। चौथा तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि जेनरिक आधार के साथ, क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन देते हैं तो आप एक अफोर्डेबल एक इकोनॉमिकल मेडिसिन जो है अपने पेशेंट को दे सकते हैं। उस पर आप जो है उनको बुला सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिकल मेडिसिन है, सस्ता मेडिसिन है और टाटा की ब्रांडिंग है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, राइट। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। चौथा है स्मूदर सप्लाई चेन। जैसे मैंने बोला कि इसमें सप्लाई क्या है, पूरा ऑटोमेशन है। जैसे ही आपका बफर स्टॉक से नीचे
नीचे गया वैसे ही तुरंत इमीडिएट कंप्यूटर में मैसेज जाता है और आपके पास आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपको माल सप्लाई कर देता है। तो फ्रेंड्स ये सारे थे जो मैंने आपको बताए पॉइंट, ये सारे इसके एडवांटेज हैं अगर आप जेनरिक आधार के साथ काम करते हैं तो। अब हम बात करते हैं यहाँ से डिसएडवांटेज की, प्रॉब्लम क्या क्या आती है जनरली जो है अगर आप जेनरिक आधार के साथ में काम करते हैं या फिर ऐसे ब्रांड जिनके नॉट ओनली जेनरिक आधार, जिनके खुद के नाम से सारे मेडिसिन आते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल ब्रांड नेम, मतलब ये कि जितने भी ब्रांड आते हैं सबके ऊपर जेनरिक आधार जेनरिक आधार जेनरिक आधार लिखा रहता है। जबकि मार्केट के अंदर हम किसी और कंपनी का ब्रांड लेने जाएंगे, जैसे सिप्ला है, रैनबैक्सी तो अब सन फार्मा हो गई, सन फार्मा का लेंगे, ल्यूपिन का लेंगे या फिर टोरेंट का लेंगे या एमक्योर का लेंगे, तो अलग अलग कंपनियों का नाम होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वैरायटी सी दिखती है। लेकिन यहाँ पे एक ही डब्बा एक ही साइज का, मतलब 4-5 मेडिसिन अगर किसी ने खरीदा तो ऐसा उसको फील आने लगता है कि यार ये सब कहीं लोकल तो नहीं, एक जैसा ही सारा दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से कन्विंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। दूसरा है ब्रांड एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ब्रांड एक्सेप्टेंस का है। अभी देखो क्या होता है, सिप्ला का ना कहीं एक बड़ा नाम मार्केट में है, हर कोई जानता है सिप्ला को, एज वेल एज सन फार्मा की बात करें या एमक्योर की बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको जानते हैं, एल्डर को जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कस्टमर जेनरिक मेडिसिन लेने आता है तो आपको सिर्फ इतना कन्विंस करना है कि जेनरिक सस्ता है आप ले लो, ब्रांड के लिए आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी पेशेंट को, बिकॉज वो कंपनी को जानता है और कंपनी के नाम की वजह से सहमत हो जाता है। अभी जेनरिक आधार का इतना बड़ा नाम नहीं है कि जो पेशेंट के दिमाग के अंदर इंटर कर पाया हो, राइट। बाकी जो जैसे आपने फ्रेंचाइजी लोग वो जानता है, कुछ लोग जानते हैं, बट सिप्ला के बराबर ब्रांड वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर कि सिप्ला के ब्रांड को बीट कर जाए। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बोलता है लोकल ब्रांड है हम नहीं लेंगे, राइट। तो आपको डबल कन्वर्जन करना पड़ेगा, पहला कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको कि भाई आप जेनरिक में सस्ता ले लो, और फिर दूसरा कन्वर्जन करना पड़ेगा आप जो है ये जेनरिक आधार का ब्रांड ले लो। जबकि सेम टाइम अगर मैं कंपैरिजन करूं किसी और कंपनी से, अगर सिप्ला का जेनरिक आप बेच रहे हैं तो सिर्फ आपको जेनरिक के लिए कन्वर्ट करना है बस। उसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं भाई सिप्ला का ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, तो जो क्वालिटी है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन है ही नहीं है, सन फार्मा में कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन है ही नहीं है, टोरेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, एमक्योर में कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, मतलब आपको अच्छी कंपनी के ब्रांड। तो उस कंपनी की वजह से क्या होगा ना, पेशेंट जेनरिक माल या जेनरिक जो गुड्स है वो ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि भाई आप जेनरिक आधार के साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हीं का माल बेच सकते हैं। आप ये चाहो कि जो जेनरिक आधार सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सोचो कि लोकल मार्केट से कोई गुड्स है, मान लीजिए पैरासीटामोल बेच रहे हो, साइक्लोफिनेक बेच रहे हो, बट इनको आपको जेनरिक आधार के कंपेरिजन में सस्ता मिल रहा है, आप जाके अपने लोकल मार्केट से ले जाके बेच सकते हो। ऐसा कंपनी परमिट नहीं करती है, तो आप जो भी इनका सेंट्रल का सप्लाई होगा वहीं के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। बाहर का गुड्स लेके आएंगे तो आप इनके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है मेन जो है उसके अंदर आपको एंट्री करने का परमिशन नहीं है। चौथा जो बेसिक प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिलता है वो है पुअर कस्टमर सपोर्ट। बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने कंप्लेन किया कि यहां पे जो कस्टमर सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब गुड्स दे देते हैं, सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद फ़ोन करते रहो तो वो चीज़ सुनते नहीं है जेनरिक आधार वाले। तो कस्टमर जो सपोर्ट सिस्टम है वो जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसके बाद पांचवा जो यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने को मिलता है फ्रेंड वो है ब्रांडिंग सपोर्ट। ब्रांडिंग जब भी जेनरिक आधार करता है तो अपनी ब्रांडिंग करता है, आपके शॉप की कोई ब्रांडिंग नहीं करेगा। शुरू में जबकि ये लोग कैसे बोलते हैं, आपको जोड़ना होता है इनके साथ में, जो उनका सिस्टम होता है वो क्या बोलते हैं, हम आपको मेडिकल स्टोर को हाईलाइट करेंगे, पंपलेट देंगे, बांटने सब कुछ ये करेंगे। लेकिन जो पंपलेट देंगे ना वो पंपलेट क्या होता है, वो जेनरिक आधार का रहेगा, आपके मेडिकल स्टोर का नहीं रहेगा। तो जेनरिक आधार का एडवर्टीजमेंट करने की वजह से क्या होगा भाई, आपके यहाँ कस्टमर आ भी सकता है, आपके बाजू में जो 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि सिटी के अंदर या किसी भी लोकेशन पे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, हो सकता है उसी साइड से कस्टमर आ रहा हो तो दूसरे पे ले लेगा, राइट। तो ये आपका जो पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर है उसके ऊपर फोकस्ड करके ये लोग मार्केटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड ये था जेनरिक आधार की पूरी केस स्टडी और मेरा अपना खुद का ओपिनियन। जो इसके अच्छी चीज़ें थी मैंने आपको अच्छी चीज़ भी बताई, जो इसके साथ गुडनेस है, और जो इसके साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोगों को प्रॉब्लम भी बताया। अब डिसीजन आपका है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चॉइस आपकी है। सारी चीज़ें मैंने जो जितना मेरे नॉलेज में था ऑन बिहाफ ऑफ मी मैंने सारी
चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद भी अब कोई आपका डाउट रह जाता है, कमेंट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कंपनी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ों को, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाके इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जेनरिक आधार की वेबसाइट का, वहाँ जाके आप इनका क्लिक करके वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर और कोई आपको नॉलेज चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।